रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बजरंग बली की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। हमारे माताओं और बहनों, आज प्रथम दिन प्रभु भगवान राम की कथा मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं और आपसे निवेदन है कि इसको आप रेगुलर बराबर सुनते रहें और मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको एक एक कथा रेगुलर सुनाता रहूंगा। आज कथा प्रारंभ हम कर रहे हैं जब भगवान राम अयोध्या में जन्म ले लेते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बच्चे ही रहते हैं, छोटे छोटे ही रहते हैं। तो विश्वामित्र जी जंगल में यज्ञ करते हैं और वहां पे सब राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने देते हैं। तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आते हैं और उनसे राम और लक्ष्मण को मांगते हैं कि राजन, हमें राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए हमको राम और लक्ष्मण चाहिए। तो वही प्रसंग मैं आपके सामने कर रहा हूं। कृपया कोई त्रुटि हो, गलती हो तो क्षमा करिएगा। अभी मैं नादान हूं, इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि मैं अच्छा से अच्छा करके दूं। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरी हाल, ऋषियों की रक्षा सदा अरे करते हैं भूपाल। दशरथ जी ने कहा, बताइए भगवान, क्या समस्या आपको है? तो विश्वामित्र जी कैसे कहते हैं, अरे मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नाश भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करूं, याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करूं, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, सब यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनुहा लेना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। फिर धनुहा ले मैं लड़ूं नहीं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया हूं, अकुलाया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने में आया हूं, रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे। हे राजन, तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण, तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण
दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुयस कल्याण, हाथ हम दोनों को इसमें है। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। क्या बोले दशरथ जी? हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, भोले भाले नादान। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान रे, रण विद्या नहीं जानते हैं। लो राज ताज संपत्ति सेना, लो राज ताज संपत्ति सेना, अरे यह सब देना दुश्वार नहीं, यह सब देना। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं। अरे हे स्वामी सभी समर्पण है, अरे जितने साधन शासन के हैं, जितने साधन। प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे बन के हैं प्रभु। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, बूढ़ी आंखों के। लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन अरे फिर राम सदा सुख धाम मेरा, फिर राम सदा सुख धाम मेरा, अरे कब उसका विरह गंवारा है, कब उसका विरह। सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। राजा की इतनी बात सुनकर गाधिस्युमन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर निपट से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। फिर क्या बोलते हैं? अरे दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को, अरे इतनी बच्चों की ममता है, इतनी जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में रमता है, जा चुकी जवानी दीवानी। उपकार संत का करने में, उपकार संत का करने में इतनी बाधा, इतनी अड़चन, इतनी बाधा, इतनी। कुछ दिवस उनको देने में है, इतनी बातें, इतनी अड़चन।
से कहता मैं, है राजन, यदि आज विष्णु से कहता मैं, अरे चल देते छोड़कर वाहन चल। यदि शंकर से विनती कर काहिल जाता उनका दिया। यह भिक्षा मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, इसलिए मुझे दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ। देखा जब ही वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप। गुरु वशिष्ठ बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि विश्वामित्र जी इनकी भवें लाल हो गई हैं, नाराज हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, नृप को समझाने लगे, राजन छोड़ प्रलाप। मतलब राजा दशरथ को वशिष्ठ जी समझाने लगे कि आप छोड़ दो ये सब, आप चिंता मत करो। लेकिन उन्होंने कैसे समझाया राजा दशरथ को, अरे ये योगी राज कहाते हैं, यह योगी राज कहाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर, तू इनसे कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात की सोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये बहुत बड़े योगी राज हैं, आप इनसे टेंशन मत लो, चिंता मत लो। फिर क्या हुआ, अरे यह तेरे युगल कुमारों को, वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र जी के लिए कि राजा से, कि ये तेरे युगल कुमारों को अरे रण विद्या धर्म सिखाएंगे, रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरजंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे, फरजंद दुचंद वहां होकर। जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो दशरथ जी बोले, अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक प्रभु आप। इतना कह भरी सभा ही में, इतना कह भरी सभा में ही, तत्काल बुलाए राम लखन, तत्काल बुलाए राम लखन। चरणों में गाधि तनय दी के, संतंत गिराए राम लखन। चरणों में गाधि फिर क्या बोले, अरे लो हाथ में इनका हाथ नाथ, लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं, ये दोनों। यह फिक्रा याद रहे भगवन, मेरी नादों के ताले हैं, ये फिक्रा। और दशरथ जी ने भगवान राम और लक्ष्मण से आदेश दिया कि बेटा जाओ, ऋषि के साथ सेवा में नित्य तत्पर रहिएगा, आज्ञा पालन कीजिएगा, जिससे इनको किसी भी प्रकार का संताप ना हो। आज तलक तो हम रहे, अब हैं यह महाबाप। दशरथ जी ने कहा, आज तलक तो हम रहे,
अब हैं यह माँ बाप, और क्रोध कर जाए तो सही हो बेटाओ। बेटा इनसे सीखना देश जाति का प्रेम, बेटा इनसे सीखना देश जाति का प्रेम, विद्या शिक्षा योग्यता कर्म धर्म और नेम, वीरता बुद्धि बढ़ाएगी। बेटा जाओ और रिसीवर के साथ बढ़िया से रहना। पितु का आशीष प्राप्त कर मां से ले वरदान, पितु का आशीष प्राप्त कर मां से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही भगवान। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भाइयों बहनों, बस आज का प्रसंग यही तक था। और भगवान राम को विश्वामित्र जी लक्ष्मण को मांग के लेके चले गए हैं अपनी रक्षा के लिए। अब उनको शिक्षा दीक्षा देंगे, रण विद्या पढ़ाएंगे। और अगले एपिसोड में हम आपको यज्ञ रक्षा के बारे में बताएंगे, जिसमें ताड़का का वध है, अहिल्या का उद्धार है, तमाम तरीके के प्रसंग है। लंबा बन रहा है हमारा जो वीडियो है, तो इसलिए अब हम इसको शॉर्ट में करेंगे। बस इतना पर्याप्त है आपको सुनने में भी और हमको कहने में भी। अगला एपिसोड आपको यज्ञ रक्षा, अहिल्या उद्धार और ताड़का वध का होगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की।